नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RBN न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों हाजिर है आपके लिए आज की राजस्थान की प्रमुख खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीएम से मिले किरोड़ी, आरएस मुख्य परीक्षा और ईआरसीपी का उठाया मुद्दा। जी हां दोस्तों, सीएम भजनलाल शर्मा से सोमवार को डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मुलाकात करके आरएस मुख्य परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध किया। उन्होंने सीएम को अवगत कराया कि अभ्यर्थियों ने मुझे ज्ञापन दिया था, अभ्यर्थियों की तैयारी के लिए पर्याप्त समय देने की मांग कर रहे हैं, जो कि तर्कसंगत है। अभ्यर्थियों को तैयारी करने के लिए कम से कम 3 महीने का और समय मिलना चाहिए। इस मुलाकात में मीणा ने ईआरसीपी को जल्द धरातल पर उतारने को लेकर भी पक्ष रखा। इस मांग पर उन्हें मंत्रियों की कमेटी बनाने का आश्वासन मिला, जो केंद्र व मध्य प्रदेश सरकार से वार्ता कर ईआरसीपी की राह सुगम बनाने पर काम करेगी। सहायक आचार्य भर्ती, जयपुर में 64,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, 40,000 पड़ोसी जिलों से होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से नए साल में भर्ती परीक्षाओं की शुरुआत 7 जनवरी से होगी। एक दिन कॉलेज शिक्षा के लिए सहायक आचार्य, लाइब्रेरियन और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक भर्ती 2023 का आयोजन होगा। परीक्षा दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी। राजधानी जयपुर में इसके लिए 180 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 64,188 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इनमें से 24,540 अभ्यर्थी जयपुर के हैं। शेष अभ्यर्थी पड़ोसी जिलों से परीक्षा देने जयपुर आएंगे। इस कारण इस दिन जयपुर से यातायात सुचारू बनाए रखने की चुनौती होगी। आयोग ने कहा है कि परीक्षा से 3 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। परीक्षा के निर्धारित समय से 60 दिन पहले तक यानी 11 बजे तक केंद्र पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं मिलेगा। आयोग ने परीक्षा के लिए संभाग स्तर पर 602 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इन केंद्रों पर 1,97,959 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इस दिन सबसे अधिक परीक्षार्थी सीकर रोड से आएंगे। इस मार्ग से सीकर, चूरू और झुंझुनू के अभ्यर्थी जयपुर में परीक्षा देने आएंगे। इनकी संख्या करीब 25,000 से अधिक है। साथ ही अलवर से 8,782, चूरू से 5,763, दौसा से 5,089, झुंझुनू से 8,661 और सीकर से 11,347 अभ्यर्थी परीक्षा देने आएंगे। उज्ज्वला योजना में 26 जनवरी तक कैंप में जुड़वा सकते हैं नाम। जी हां दोस्तों, उज्ज्वला उपभोक्ता लाभार्थियों को 1 जनवरी से 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर पर लाभ मिलना शुरू हो गया है। विकसित भारत यात्रा के दौरान जिले में करीब 24,000 नए पात्र परिवारों को उज्ज्वला से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से अब तक करीब 18,000 पात्र परिवारों को जोड़ा जा चुका है। पात्र लाभार्थी 26 जनवरी तक विकसित भारत यात्रा कैंप में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि जिन परिवारों के नाम पहले से उज्ज्वला योजना में जुड़े हैं, वे संबंधित गैस एजेंसी पर जनवरी माह में केवाईसी करवा सकते हैं। साथ ही विकसित भारत यात्रा कैंप में केवाईसी की सुविधा दी जाएगी। जिले में रहने वाले प्रवासी आवेदकों के लिए स्वयं घोषणा पत्र देने की व्यवस्था की गई है। उनको अपने आधार कार्ड के साथ मूल राज्य में जारी राशन कार्ड, परिवार की संरचना बताने वाले आवश्यक दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी आवेदन के साथ देनी होगी। आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार भारत गैस, HP व इंडियन गैस कंपनी में आवेदन कर सकते हैं। खाद्य विभाग में प्रवर्तन अधिकारी गैस एजेंसियों ने महीने में 2 बार डेटा लेंगे। इसके बाद सब्सिडी दी जाएगी। पहला चरण 1 से 15 तारीख तक और दूसरा चरण 16 से 30 तारीख तक होगा। लाभार्थी को गैस सिलेंडर लेते समय पहले पूरा भुगतान संबंधित गैस एजेंसी को करना होगा। इसके बाद लाभार्थी से जुड़े बैंक खाते में सरकार डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी की राशि जमा करवाएगी। इस प्रकार महीने में किसी भी दिन सिलेंडर लेने की सुविधा होगी। कांग्रेस कर्णपुर चुनाव में व्यस्त, इसके बाद होगी विधायक दल नेता की घोषणा। जी हां दोस्तों, कर्णपुर चुनाव 5 जनवरी को है। कांग्रेस अब चुनाव के बाद ही अपने विधायक दल नेता को चुनेगी। विधानसभा के पहले सत्र की अगली बैठकें 19 जनवरी से शुरू होंगी। ऐसे में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष तय करने में फिलहाल जल्दबाजी के मूड में नहीं है। विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद 2 दिन बाद ही चुनाव विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें हाईकमान को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। उसके बाद से आज तक हाईकमान की ओर से कोई रुचि दिखाई गई हो, ऐसा सामने नहीं आया है। हालांकि विधायक दल की बैठक के साथ साथ ही प्रदेश में कई नेता खुद को नेता प्रतिपक्ष की भूमिका के लिए प्रस्तुत कर चुके हैं। यही नहीं, दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात कर लगातार लॉबिंग भी कर चुके हैं, लेकिन हाईकमान की ओर से घोषणा में रुचि दिखाई नहीं गई है। फिलहाल हाईकमान शांत है, वे भी हाईकमान के फैसले की प्रतीक्षा में हैं। अब कहा जा रहा है कि कर्णपुर चुनाव के बाद ही आलाकमान कोई फैसला सुनाएगा। पूर्व मंत्री प्रभात सिंह खाचरियावास ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना को लेकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों के विरुद्ध 10 वर्ष की सजा और जुर्माने का जो प्रावधान किया गया है, वह जन विरोधी और मूल अधिकारों का हनन है। कांग्रेस की सरकार द्वारा घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए देने और सरकार के द्वारा सम्मान देने का कानूनी प्रावधान है। इस कानून के विरुद्ध हम सड़कों पर उतरेंगे व इसका विरोध किया जाएगा। जनवरी में मावठ के आसार, अधिकतम पारा सामान्य से कम और रात के मुकाबले दिन ज्यादा रहेंगे ठंडे। जी हां दोस्तों, बीते 4 दिन से राजधानी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिन रात के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है, लेकिन शीतलहर चलने से ठिठुरन बरकरार है।
48 घंटे पहले न्यूनतम तापमान करीब 2 डिग्री बढ़कर 9.5 पर पहुंच गया था, लेकिन बीती रात लुढ़ककर फिर से 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। साल के पहले दिन सुबह के दौरान घना कोहरा छाया रहा। एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 100 से 150 मीटर रह गई। लगातार ठंडी हवा चलने से कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ। वातावरण में नमी से सुबह शाम गलन रही। मौसम विभाग के अनुसार सुबह के दौरान कोहरा छाया रहने से अधिकतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। बीते सालों के मुकाबले इस बार दिसंबर में कम सर्दी पड़ी। पूरे महीने सामान्य से अधिक रहने वाला पारा आखिर हफ्ते में शीतलहर चलने से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया और कड़ाके की सर्दी का एहसास हुआ। जनवरी की बात करें तो शुरुआती 2 हफ्ते यानी 15 जनवरी तक अच्छी सर्दी पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पहले हफ्ते में कोहरे के साथ शीतलहर का अलर्ट है, जबकि दूसरे हफ्ते में मावठ होने से न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। ओवरऑल जनवरी में अच्छी मावठ होने के आसार हैं। इसके अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। जनवरी के आखिर में दिन रात का पारा सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है। हालांकि दिन रात ठंड बरकरार रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी के आखिर में हल्की बारिश हो सकती है। 7 से 14 जनवरी के बीच एक नया विक्षोभ सक्रिय होने से मावठ के आसार हैं। इस बार अनुमान है कि सामान्य या सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। इस दौरान रात का पारा सामान्य रहेगा, लेकिन दिन के तापमान में गिरावट होगी। 14 से 21 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म होते ही आसमान साफ रहेगा और दिन रात का पारा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़कने के आसार हैं। इससे शीतलहर चलने के साथ सर्दी बढ़ेगी। जनवरी के पहले हफ्ते में आसमान साफ और वातावरण में नमी रहने से सर्द हवा का अनुमान है। सुबह शाम गलन का एहसास और दिन रात का पारा सामान्य के आसपास रहेगा। 7 जनवरी तक आसमान साफ रहने से सर्द हवा ठिठुरन बढ़ाएगी। तो दोस्तों, आज के समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप इस प्रकार की न्यूज़ से अपडेट रह सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।